हेलो एवरीवन। ये तो आपको पता ही होगा कि इंटरनेट में आफ्टर इफेक्ट के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। हजारों ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जो कि आपको कोई सिखा रहा है आपको ट्रांजिशन बनाना, कोई आपको इफेक्ट्स वगैरह बनाना सिखा रहा है, कोई आपको प्रोजेक्ट फाइल ही भी दे रहा है। जैसे कि मैंने भी आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट फाइल दिए हैं, लेकिन लोगों की प्रॉब्लम ये है कि उनको आफ्टर इफेक्ट आता ही नहीं। लोग जानते ही नहीं कि आफ्टर इफेक्ट कैसे यूज करें। भले मैं उसमें ट्रांजिशन जो भी मैं आपको प्रोजेक्ट फाइल वगैरह दे रहा हूँ उसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे कैसे यूज करना है, लेकिन बहुत लोग यही नहीं पता कि आफ्टर इफेक्ट यूज कैसे करें। मतलब लोग ओपन करते हुए लोग थोड़ा दिमाग वो डर जाते हैं कि इतने सारे सेटिंग्स, इतने सारे बटन्स, क्या करें इसमें। तो इसी डर को भगाने के लिए मैं आफ्टर इफेक्ट की दी अल्टीमेट जीरो टू हीरो मास्टर क्लास लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बिगिनर लेवल से लेकर प्रो लेवल तक की चीजें हर चीज कवर करने वाला हूँ। वैसे तो ये सब चीजें आपकी यूट्यूब में पहले से ही अवेलेबल है, मैंने भी यूट्यूब से ही सीखा है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो मिसिंग कर जाती हैं, वो सब चीजें भी मैं कवर करने वाला हूँ एक तरीके से। फिलहाल तो मैंने 20 एपिसोड्स की ये मास्टर क्लास रखी है, जिसमें मैं आपको पूरा कवर करने वाला हूँ। और कुछ कुछ चीजें मुझसे भी मिसिंग होंगी, तो ये एपिसोड धीरे धीरे और भी बढ़ते जाएंगे। फिलहाल तो इस एपिसोड में मैं आपका डर भगाने वाला हूँ। डर किस चीज का? जो पहली बार आफ्टर इफेक्ट ओपन करते हैं ना, तो उनके सामने ये ऐसा इंटरफेस आ जाता है जिसपे बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे सेटिंग्स दिखते हैं। तो उनका मन वहीं पर क्विट कर जाता है। लोग आफ्टर इफेक्ट बंद कर देते हैं, सीखना नहीं चाहते, यहीं पर अपना क्विट कर देते हैं। तो मैं उन टूल्स के बारे में बताऊंगा, उन सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जो आपको करनी चाहिए, और ऐसी सेटिंग्स भी बताऊंगा जो कि आपको जरूरत है ना, करने के लिए, ताकि आपका आफ्टर इफेक्ट क्रैश ना हो। जो कि बहुत लोगों का प्रॉब्लम यही है, लोग सीख तो रहे हैं लेकिन बीच बीच में उनका क्रैश कर जा रहा है, तो वहां पर उनका मन टूट जा रहा है। तो पहले ही एपिसोड में मैं आपको ये सब चीजें क्लियर करने वाला हूँ। तो पहले एपिसोड में मैं ये सब चीजें कवर करने वाला हूँ कि ये सब टूल्स कैसे काम करती हैं, क्या काम आता है इन सब चीज का, और क्या क्या सेटिंग्स आपको करनी है जिससे कि आपका आफ्टर इफेक्ट क्रैश ना हो जब भी आप एडिट कर रहे हो, है ना। तो जल्दी से हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन की ओर बढ़ जाते हैं और इस एपिसोड की स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पीसी स्क्रीन। तो जैसे कि आप देख रहे होगे, मेरा आफ्टर इफेक्ट खुला हुआ है और मैं आफ्टर इफेक्ट 2023 वाला वर्जन यूज़ करता हूँ। मेरे पास 2025 और 2026 भी है ना। अगर आपको भी ये सब चाहिए, मतलब आफ्टर इफेक्ट वगैरह चाहिए, आपके पास नहीं है, तो आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ मेरे विंडोज सॉफ्टवेयर वाले सेक्शन में आपको मेरा आफ्टर इफेक्ट मिल जाएगा, प्लगइन्स वगैरह मिल जाएंगे। प्लगइन्स क्या होते हैं आपको पता नहीं होंगे। अगर आप नए हो इस इस आफ्टर इफेक्ट वाले एडिट सॉफ्टवेयर में आप नए हो, तो प्लगइन्स का मतलब पता नहीं होगा। प्रोजेक्ट फाइल तो पता ही होगा। माई सीसी आप धीरे धीरे समझ जाओगे। अब मेरा एक तरीके से मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, आपको हर चीज़ मिल जाएगा यहाँ। तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस सेव कर रहा से मतलब दिख रहा होगा। अगर जब आफ्टर इफेक्ट आप ऑन करेंगे, बस रिसेंट वाले सेक्शन में आपका ये सब प्रोजेक्ट फाइल नहीं दिख रहे होंगे। तो रिसेंट पे आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि आपने पहले कभी यूज़ नहीं किया है। तो न्यू प्रोजेक्ट फाइल आपको ये दिख रहा होगा, जिससे आप नया प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हो, मतलब नया प्रोजेक्ट ऑन कर सकते हो। ओपन प्रोजेक्ट, जिसमें आपका पहले से प्रोजेक्ट हो, जैसे कि मेरा, जैसे कि ये सब प्रोजेक्ट है पहले से है, बना हुआ है, तो वो सब चीज़ें ऑन कर सकते हो, जो कि आपके पास होगा नहीं। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट चले जाएँगे। न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करने के बाद कुछ आपका ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपको हर चीज़ रहेगा, जिसमें आपका ये इन्फॉर्मेशन, ऑडियो, प्रीव्यू, लाइब्रेरीज़, है ना। लाइब्रेरीज़, अलाइन में क्या होता है उसको पता नहीं, कैरेक्टर, इतने सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ना क्या करना है क्या नहीं, है ना। तो इन्हीं चीज़ों को मैं आपको सिंपल करूँगा। सबसे पहले आप ये समझो कि जब भी आप कंपोज़िशन बनाते हो, जब भी आप इस फाइल में आते हो, तो उसको सेव कर लेना है। सेव कहाँ से करेंगे? सेव एज़ में जाएँगे कि या फिर कंट्रोल शिफ्ट एस दबाओगे तो भी आ जाएगा, यहाँ पे जाके सेव कर लेंगे। सेव कर लेते हैं, कंट यूनाइट प्रोडल जो भी है, सेव कर लेते हैं, है ना? ताकि आपका प्रोजेक्ट फाइल सेव रहे। अगर कुछ भी आप प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो, तो आप बंद भी करते हो तो उसमें सेव करने का ऑप्शन दे, है ना? और मेन चीज़, आपका 2-3 चीज़ें मैं आपको पहले आपको सेटिंग बता देता हूँ, जिससे कि आपका आफ्टर इफेक्ट क्रैश नहीं होगा, है ना? और आपका मतलब जो भी प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हो तुरंत अपने आप सेव हो जाए। सबसे पहले हम लोग ये सेटिंग देखेंगे, क्योंकि ये मेन है भाई, ये मेन है। अगर आप यही चीज़ आप नहीं जान रहे हो कि आपका पता नहीं, आप प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हो, अपने आप आफ्टर इफेक्ट अपने आप क्रैश हो गया। तो सबसे पहले हम लोग जाएँगे एडिट में। एडिट में जाने के बाद प्रेफ़रेंस में जाएँगे, प्रेफ़रेंस में जाने के बाद प्रेफ़रेंस जाने के बाद मीडिया एंड डिस्क चेसिस इसमें जाएँगे, है ना? तो इसमें आपका बेसिक क्या होता है, सिंपल बता देता हूँ ना। इसमें आपका ये है कि ना, जो डिस्क के जो चेसिस है ना, जितने भी मतलब टेम्परेरी फाइल्स बनते हैं, ये सब चीज़ें सेव होती हैं एक फ़ोल्डर में जाके, है ना? और वो आपको कहाँ सेव करना है, और जितना अगर फ़ोल्डर भर जाता है, जैसे कि मेरा यहाँ 80 जीबी, आपका यहाँ स्टोरेज अलग अलग ही होगा, तो इसको कम से कम मैक्सिमम आप इसको दे सकते हो, है ना? मैक्सिमम जितना देना चाहो, 50 से ज़्यादा ही देना, है ना? अगर आपके पास होगा तो, या फिर आप चूज़ फ़ोल्डर से सेलेक्ट करो। इसमें आप ऐसा फ़ोल्डर सेलेक्ट करो जो कि एसएसडी, मेरा एसएसडी में इसको सेव किया हूँ, ताकि थोड़ा स्पीड चले, है ना? ये मेरा एसएसडी है, एसएसडी में इसको, ये आफ्टर इफेक्ट ये वाला सेक्शन में मैंने इसको सेव किया हुआ है। इसमें मैंने 80 जीबी दिया हुआ है, 80 जीबी भर जाता है, पता है, प्रॉपर। जैसे कि अभी मैं आपको प्रूफ़ दिखाता हूँ ना, सिंपल सा एक, ये देखो मेरा ना, अभी देखो 73 जीबी एसएसडी, 73.3 जीबी मतलब बचा हुआ है ना।
इसमें। अब देखो इसमें डिस्क चेसिस मेरा कितने हैं, एम्प्टी डिस्क चेसिस देखते हैं ना इसमें कितना है, 74 जीबी का डिस्क चेसिस बना हुआ है। अगर मैं इसको खाली करूँ, खाली करने से आपका कुछ नहीं होगा, आफ्टर इफेक्ट कुछ भी ऐसा खराब-वराब नहीं होगा। इस ये होता है कि ना चेसिस फाइल जितने टेम्परेरी फाइल्स है ना उसको जमा करके रखता है आफ्टर इफेक्ट, है ना? तो उसको अगर आप क्लियर कर दोगे, वैसे तो अभी आप कुछ बनाए नहीं हो तो आपके में ये सब नहीं होगा, मैं सेटिंग बता रहा हूँ। ओके दबा दो उसके बाद, है ना? ओके अभी दबाना नहीं, आपको दिखा देता हूँ यहाँ से कि कितना फाइल क्लियर हुआ। 73 था, 147 स्टोरेज बच गया, है ना? मैं रिफ्रेश किया, 73 था 147 बच गया, है ना? क्योंकि इसमें 74 जीबी एक्स्ट्रा खा चुका था, तो चेसिस को आप मतलब डिलीट कर, जब ये अपने आप भर जाए, मतलब 80 जीबी तक आपका लिमिट रहेगा, उसके बाद आपका क्या है लैग करने लगेगा आफ्टर इफेक्ट। तो इसको ध्यान से चूज़ करना, अपना फ़ोल्डर चूज़ कर लेना। उसके बाद ये सब हो गया, इसमें सेटिंग करने के बाद अब सबसे पहले ऑटो सेव में चलो। ऑटो सेव में आप अपने आप 3 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट जितना करना चाहो कर सकते हो, है ना? क्या ताकि आपका जो फ़ाइल है, जो अगर आप एडिट बना रहे हो, वो 3 मिनट बाद ऑटोमेटिक सेव हो जाए, क्योंकि ना मैं भी शुरू में ऐसा था कि एडिट बनाते रहता था, मेरे को पता नहीं था सेव भी करना रहता है। तो लाइट वाइट बंद हो जाता तो प्रोजेक्ट फाइल पूरा बर्बाद हो जाता, तो ऑटोमेटिक सेव में आपका ये चीज़ बचा रहेगा। लेकिन फिर भी मैं इसमें भरोसा नहीं करता। अब मेरे को आदत हो गया है तो सेव करते रहता हूँ बीच में कंट्रोल एस दबा के, है ना? तो ये चीज़ें हो गई आपकी मेन, है ना? आप नॉर्मली चीज़ें अब मैं आपको सिंपल आपको बता देता हूँ, है ना? विंडोज़ में जाना है, वर्कस्पेस में जाना है, वर्कस्पेस में ऑल पैनल में आपका जितने भी पैनल्स है आपके खुलने रहेंगे, जितने खुल जाएँगे। फ्लो आपके पास नहीं होगा क्योंकि आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है। जैसे कि मैं अपने डिफ़ॉल्ट वाले में जाऊँगा, मेरा डिफ़ॉल्ट पहले से सेलेक्ट था, है ना? मेरे डिफ़ॉल्ट में फ्लो चार्ट भी है, सब कुछ है। अरे! इसमें नहीं है फ़िलहाल, एक्सटेंसिव जाके फ्लो कर लूँ। फ्लो फ्लो आपका स्क्रिप्ट है। नॉर्मल ये सब चीज़ें हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होगे इन्फो, ऑडियो, है ना? प्रीव्यू और ये लाइब्रेरीज़ ये सब कहाँ से है? अलाइन, है ना? तो अगर मैं अलाइन को बंद कर देता हूँ ना, क्लोज़ पैनल, आपको अलाइन आपके पास नहीं है। यहाँ तो जैसे कि आप सोच रहे होगे ना कि ये तो भाई कुछ अलग है, इसमें अलाइन नहीं है, ना इफ़ेक्ट है, ना पेंट ब्रशेज़ है या फिर ट्रैकर है, तो ये सब कहाँ से आएँगे? ये सब विंडोज़ से आएँगे। विंडोज़ जैसे कि अलाइन मेरे पास नहीं था, अलाइन डाल दिया तो यहाँ पर अपने आप आ जाए। है ना? तो इसका कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर ये सब छीनने के बाद भी यहाँ से आप ये सब चीज़ें अगर आपके पास नहीं होंगी तो यहाँ पर आपके पूरा ऑप्शन रहेंगे। यहाँ से आप इसको ला सकते हो क्लिक करके। जैसे कि ऑडियो वाला तो ऑडियो वाला सेक्शन आ जाएगा। वैसे टाइप से आप बना सकते हो, है ना? सिंपल। अब आपको मैं नॉर्मल सा कॉम्पोज़िशन बना लेता हूँ ना पहले, तो फिर आपको फिर जितने ब्रशेज़ टूल बताता हूँ। कॉम्पोज़िशन क्या होता है? कॉम्पोज़िशन आप एक तरीके से ना कोई भी प्रोजेक्ट फ़ाइल आप मतलब कुछ नया एडिट बना रहे हो, तो उसके लिए कंपोज़िशन बनाना ज़रूरी है। कंपोज़िशन क्या होता है? सिंपल बताता हूँ, जैसे कि आप यहाँ से भी न्यू कंपोज़िशन कर सकते हो, है ना? कभी यहाँ से भी न्यू कंपोज़िशन कर सकते हो या फिर यहाँ राइट क्लिक करके भी न्यू कंपोज़िशन कर सकते हो, है ना? कंपोज़िशन आपका एक तरीके से इसी के अंदर, इसी कंपोज़िशन के अंदर आपका पूरा प्रोजेक्ट बनने वाला है, प्रोजेक्ट फ़ाइल जी3 प्रोजेक्ट के अंदर आपका एडिटिंग बनेगा। इसमें आप कंपोज़िशन में आपका क्या-क्या सेलेक्ट करना रहता है कि आपका जो एडिट बना रहे हो, उसका विड्थ, हाइट कितना है, मतलब एक तरीके से रेशियो कितना है, जैसे कि 1080p रेशियो है गया, फिर 4K मतलब जो कि 2K 4K, या तो इसका सिलेक्शन वैसे चेंज होता है, या फिर आपको वर्टिकल बनाना है सोशल मीडिया टाइप, तो यहाँ 1080 9020 है ना, तो उसका अलग हो जाएगा, सोशल मीडिया का अलग होता है ना। इसमें आपको पूरा एक तरीके से वो दिया हुआ है, मतलब एक तरह के पोर्ट्रेट का दिया हुआ है, लैंडस्केप का दिया हुआ है। लैंडस्केप मतलब समझ जाओ जैसे कि आप मूवी वगैरह देख रहे हो, पोर्ट्रेट में आपका वो रहेगा जैसे कि आपका मोबाइल जैसा रहता नहीं है, वो उसका रहेगा। तो 30 यहाँ से आप स्क्वायर पिक्सल सेलेक्ट कर लो, है ना? उसके बाद ये 30 फ्रेम रेट कितना रहना चाहिए, ज़्यादा मतलब ज़्यादातर एडिट अगर आप सिनेमैटिक यूज़ कर रहे हो तो 24, है ना? अगर नॉर्मल एडिट बना रहे हो तो 60 कर सकते हो या फिर 30 एफपीएस कर सकते हो, आपके ऊपर है ना? यहाँ आपका स्टार्ट टाइम कोड ये सब कुछ ज़रूरी नहीं है। ड्यूरेशन कितना, मतलब कितना ड्यूरेशन का आपका कंपोज़िशन बनेगा, जैसे कि 1 मिनट एक मतलब ये है, तो ये आपका क्या रहता है, एक तरीके से आवर्स होता है, उसके बाद मिनट होता है, उसके बाद सेकंड होता है, उसके बाद मिलीसेकंड्स होता है। इसके हिसाब से रहता है, तो 1 मिनट 16 सेकंड पॉइंट 16 जो भी मिलीसेकंड, ये इसका मेरा मतलब कंपोज़िशन बनेगा। तो ओके दबाओ, तो ये मेरा कंपोज़िशन बन गया है। अब यहाँ पर मैं आपका फुटेज ऐड करता हूँ, जैसे कि ना मैं कोई भी एक फुटेज ला देता हूँ अपना, है ना? ये हो गया, मैं अपना फुटेज ला दिया हूँ। अभी यहाँ पर नहीं आया ना, अभी यहाँ पर आया है। जैसे कि इसका मेरे को प्रीव्यू देखना है, तो इसको डबल क्लिक करूँगा, मेरा प्रीव्यू दिख जाएगा यहाँ, है ना? ये हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं ना, तो ये कंपोज़िशन आ गया। कंपोज़िशन में आने के बाद आपको नॉर्मल देखो, ये हो गया होम, होम बटन, ये हो गया सिलेक्शन टूल, ये हो गया आपका हैंड टूल, ये हो गया ज़ूम टूल। ज़ूम से आपका क्या करें, जैसे कि ज़ूम वूम करना है ना? ये आपका जो ये जो 3 लेयर जो बंद है ना, इसमें आप 3D लेयर, जैसे कि आपको 3D है ना, तो इसको इसको यहाँ पर ला लो, ये 3D लेयर है, इसको यहाँ क्लिक कर दो, ये 3D लेयर बन गया। 3D लेयर और बनने के बाद ये तीनों ऑप्शन ऑन हो जाते हैं ना, एक तरीके से। तो ये 3D लेयर के इसमें हम लोग बाद में आएँगे, है ना? तो इसको पहले हटा देता हूँ।
तो उसके बाद ये आता है रोटेशन टूल, उसके बाद एंकर पॉइंट। आप ना इसमें ना जैसे कि ये है ना, तो इससे आप इसको सेलेक्ट करके आप एंकर पॉइंट कहीं भी सेंड कर दो, ये बीच वाला एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट क्या होता है, जैसे कि आप इसमें अब ज़ूम करोगे, है ना? जैसे कि इसका एंकर पॉइंट आपके मुँह पे कर दिया हो ना, तो मुँह पे करने के बाद अगर मैं इसका ज़ूम करूँ या फिर स्केल बढ़ाऊँ, तो आपके मुँह पे ही ज़ूम होगा देखो। जहाँ एंकर पॉइंट होगा वहाँ पर ज़ूम होगा। इसको बोलते हैं एंकर पॉइंट, है ना? अगर इसका जैसे कि मिडल में है ना, जैसे कि चेस्ट के नीचे, अब देखो इसको मैं ज़ूम कर रहा हूँ ना, स्केल बढ़ा रहा हूँ इसका, पेट में आ रहा है ना? जैसे कि वही वही चीज़ होता है एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट आप जहाँ ले जाओगे ना, वहाँ आपका समझ लो आपका सेंटर है, आपके वीडियो का आपका सेंटर वही बन जाता है ना? जैसे कि मैं आपको अपना हाथ को सेंटर बना रहा हूँ, तो सेंटर ये बन गया। अब इसको ज़ूम करूँ तो हाथ में सेंटर बनेगा। तो एंकर पॉइंट का मतलब ये होता है कि एंकर पॉइंट आपका जितना भी फुटेज है उसका सेंटर होता है। सेंटर समझ रहे हो? जैसे कि ये मेरा वीडियो फुटेज का सेंटर ये है, ये एंकर पॉइंट है ना? सिलेक्शन टूल, ये जो भी शेप टूल है, सॉरी रेक्टेंगल टूल, या अभी इसमें बहुत सारे उसके वो आते हैं, है ना? जैसे कि ये हो गया मतलब राउंडेड रेक्टेंगल टूल, उसके बाद क्यू दबाओगे तो अपने आप चेंज होगी, इलिप्टिकल टूल, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी, स्टार रेक्टेंगल टूल, है ना? तो इसे आप सेलेक्ट करके आप कोई सा भी मतलब रेक्टेंगल टूल मतलब जो भी है, वो सेलेक्ट हो जाएगा, उतना पार्ट आपका विज़िबल रहेगा, अगर आप मास्क करोगे तो, है ना? या फिर अलग से इसमें मतलब बिना क्लिप में करके करोगे ना, तो जिसमें जैसे कि क्लिप में क्लिक करके इसको अगर सेलेक्ट करोगे ना, तो आपका जैसे क्लिप जितना एरिया आप सेलेक्ट किए उतना एरिया शो होगा, है ना? अगर बिना क्लिक के अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो इस अलग से आपका लेयर बनेगा, शेप लेयर, है ना? तो ये चीज़ है ये। इसके बारे में भी धीरे-धीरे बताऊँगा, बस आपको इसका काम बता रहा हूँ। ये होगा, और ये होगा पेन टूल, जिससे कि आप नॉर्मली जैसे कि आप ये अगर नॉर्मली छोटा-मोटा क्या बोलते हैं एडिटिंग किए होगे तो पेन टूल का मतलब पता होगा। इसमें भी आप अपने हिसाब से एरिया सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि इसमें रेक्टेंगल है ना, इसमें आपका एरिया फिक्स है, इसमें रेक्टेंगल ही बनेगा, है ना? वैसे ही पेन टूल में आप कोई सा भी शेप बना सकते हो, है ना? जैसे कि मैं बनाता हूँ ये, अरे सॉरी, कुछ भी बना दो भाई, समझ तो गया मैं क्या बना रहा हूँ। है ना? तो ऐसे टाइप का कुछ बना, टेक्स्ट लेयर में आप टेक्स्ट लेयर बनाओ, जो भी लिखना है लिखो अपने हिसाब से। टेक्स्ट लेयर का तो पता ही होगा आपको। कहाँ चल गया मेरा फुटेज? तो उसके बाद ये हो गया, ये ब्रश टूल हो गया, और ये आपका क्लोन स्टैम्प टूल, मतलब ये क्या बता रहा हूँ ना, रोटोस्कोप, ये रोटोस्कोप है, मतलब जैसे रोटोस्कोप क्या होता है, जैसे कि अब मैं इसको कर दिया ना, इसमें मेरे को रोटोस्कोप करना है, तो डबल क्लिक करके इसमें अब मैं यहाँ सेलेक्ट कर दिया, है ना? तो ये रोटोस्कोप क्या होता है कि जैसे कि आपका बैकग्राउंड कोई भी जैसे कि मैंने अभी फ्रेम रेट मिसमैच बता रहा है, ये क्यों प्रॉब्लम आता है वो आगे चल के पता चलेगा, है ना? इसमें मैंने ये सब सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के, अरे साला ज़्यादा सेलेक्ट, ये हो गया सेलेक्ट हुआ ना, तो सेलेक्ट हुआ हुआ एरिया ये मेरा अलग से लेयर बन जाएगा, और ये जो बैकग्राउंड है ये सब हट जाएगा। जितना सेलेक्ट किया हो ना, जैसे कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट से बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो वो इससे हो जाएगा, है ना? तो ये काम होता है सिलेक्शन टूल का, और ये इसका काम होता है कि ना जितने भी जैसे कि बाल के एजेस, अगर मैं एजेस को अच्छे से कवर नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे कि ये, तो है ना, तो उस एजेस को ठीक करने का तरीका ये रहता है, एजेस को थोड़ा-सा वो मतलब थोड़ा-सा अच्छा-सा, मतलब थोड़ा-सा अभी क्या कर रहा हूँ मैं? मतलब थोड़ा-सा एजेस को थोड़ा-सा मतलब निखार के लाता है, एक तरीके से कैसे बताऊँ? वर्ड नहीं आ रहा है मेरे मुँह पे, जो भी है, ये सब चीज़ें इस सब का काम है ना? बाकी ये रिव्यू, लर्न, स्मॉल स्क्रीन, स्टैंडर्ड, ये सब आपका कुछ अलग ही सिस्टम रहता है, इसको आप नहीं जानो, इसमें आप डिफ़ॉल्ट में रहो, है ना? वही बेहतर है ना? उसके बाद अलाइन अलाइन का तो छोड़ो, इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट, यहाँ जितने भी इफ़ेक्ट वगैरह हैं, अगर आप प्रीसेट बनाए हुए हैं, जैसे कि मैंने प्रीसेट बनाए, ये सब चीज़ें आएँगी। कंपोज़िशन तो आपने बना लिया है ना? है ना? इतना आपको समझ में आ गया, ये हो गया आपका एक तरीके से फिट करने का, मतलब जितना अब स्क्रीन में फिट होगा वो सब चीज़ें। ये सब सिलेक्शन टूल ये आपके काम के नहीं, मतलब काम के हैं वो, लेकिन उतने धीरे-धीरे आगे करके बढ़ेंगे। जितना आपको समझाना था मैंने इस वीडियो में समझा दिया है, जी, कि आप कैसे, मतलब एक तरीके से आपको पूरा इंटरफ़ेस आपको एक तरीके से समझा दिया। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो बताना। बाकी ये होता है आपका टाइमलाइन, जो मैंने अभी सेलेक्ट किया ना, ये आपका तो प्रोजेक्ट वाला है, जिसमें आपके जितने प्रोजेक्ट हैं, जितने में अगर वीडियो क्लिप्स डालने होंगे ये सब डालोगे, है ना? तो ये सब आपके जितने वीडियो क्लिप्स वगैरह हैं वो सब डलेंगे यहाँ पर। और जैसे कि वीडियो क्लिप के अंदर मेरे को अगर कोई इफ़ेक्ट डालना है, जैसे कि मैं यहाँ इफ़ेक्ट डाल रहा हूँ, है ना? कहाँ गया अभी? इफ़ेक्ट डाल रहा हूँ, जैसे कि RIKCC, ये यही डाल दिया है ना इसके अंदर। तो जो ये इफ़ेक्ट डला है ना? ये इफ़ेक्ट डला है, वो इफ़ेक्ट इफ़ेक्ट वाले सेक्शन में जाके दिखेगा। ये प्रोजेक्ट हो गया।
ये इफ़ेक्ट कंट्रोल हो गया। यहाँ पर जितने भी इफ़ेक्ट डले हैं वो सब दिखेंगे, है ना? तो ये सब आपको समझ में नहीं आएँगे, ये धीरे-धीरे करके मैं आगे बढ़ाऊँगा। ये कंपोज़िशन लेयर है, अगर आप फुटेज को चेक करना है तो फुटेज का अलग से बनता है, यहाँ कंपोज़िशन का अलग से बनता है, यहाँ फुटेज का अलग से सेक्शन बनता है। अगर आप इसको कट भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डबल क्लिक करोगे तो वापस से बन जाता है ना? ये कंपोज़िशन कट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ डबल क्लिक कर दोगे तो कंपोज़िशन लेयर यहाँ पर फिर से बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। विंडोज़ में जाओगे तो विंडोज़ में आपका अगर कोई भी एक्सटेंशन आप या स्क्रिप्ट डालो जैसे कि फ्लो स्क्रिप्ट, इसमें मेरा ग्राफ एडिटर यहाँ से स्क्रिप्ट बना जाते हैं। स्क्रिप्ट लोग हैं ना एक्सटेंशन जितने भी हैं। वर्कस्पेस में आप अपने हिसाब से वर्कस्पेस चूज़ कर सकते हैं। इफ़ेक्ट वाले में वही सेम है, यहाँ जो यूज़र है वही है। इफ़ेक्ट वाले अगर एनिमेशन एनिमेशन जितना जैसे कि ना एनिमेशन मैंने ये इफ़ेक्ट बनाया है ना, जैसे कि मैं इसमें जाता हूँ है ना, तो फिर कोई भी क्या बोलते हैं ट्विस्टर ले लेते हैं। हुँ, अ, पिक्चर ये इफ़ेक्ट होता है कोई, है ना? तो इफ़ेक्ट ले लिया, है ना? इस इफ़ेक्ट को मैंने बनाया, इस इफ़ेक्ट को मेरे को सेव करना है। तो सेव करने के लिए आपको जैसे कि इस इफ़ेक्ट में क्लिक करना है एनिमेशन को, फिर यहाँ जाके सेव एनिमेशन प्रीसेट करना है। तो यहाँ से आपका प्रीसेट आपका वगैरह सेव होता है ना? तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ तक तो एक तरीके से मैंने आफ्टर इफ़ेक्ट का छोटी-मोटी चीज़ें जितनी भी बतानी थी बता दी है, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो अगली वीडियो में। क्योंकि इस वीडियो में बस मैं इतना ही बताने वाला था कि आपको थोड़ा-सा इंटरफ़ेस समझ में आ जाए, है ना? तो अगर आपको कुछ भी डाउट है या फिर मैं ज़्यादा मेरे समझाने में ऐसा रहता है कि मैं ज़्यादा जल्दी समझा देता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है और इससे भी अच्छा मैं कोशिश करूँगा अगर आपको जो समझ नहीं आया उसको अलग से समझाने के। वैसे तो इसका सेकंड पार्ट में आपको एक तरीके से टाइमलाइन के बारे में बताऊँगा और की फ्रेम्स वगैरह के बारे में। जैसे कि कंपोज़िशन है, कंपोज़िशन ये टाइमलाइन होता है, टाइमलाइन का क्या मतलब होता है, क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर ये बताऊँगा, है ना? तो अगले टॉपिक में होने वाला है ये टाइमलाइन हो गया, बेसिक हो गया, की फ्रेम्स हो गया, इसके अंदर जो क्लिप्स के अंदर आप की फ्रेम्स बनाते हो वो कैसे बनाते हो, उसके अंदर ग्राफ जो है वो कैसे एडिट करते हैं। वैसे तो ग्राफ तो इसके ईज़ी वो थोड़ी इसके तीसरा पार्ट में है। बाकी आप जो भी है मतलब एक तरीके से एकदम डिटेल में बनाऊँगा ना तो इसका कम से कम 20 एपिसोड्स आएगा, ज़्यादा नहीं, छोटे-छोटे एपिसोड्स में आएगा द द 10-10 मिनट के ताकि आपको भी ज़्यादा लेंथी ना लगे वरना भूल ना जाओ ऐसे टाइप से। तो बस यही था इस वीडियो में तो फ़िलहाल के लिए आपको बस यही समझाना था इसका इंटरफ़ेस अगर आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो फिर कमेंट करो, हम बताते हैं। बाकी डिस्कॉर्ड में आ जाओ, बात करते हैं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। जो आपका आफ्टर इफेक्ट का जो भूत है, वो भगाने मतलब जो आफ्टर इफेक्ट जैसा भूत जिससे आप डर रहे हो, जिसके इंटरफ़ेस से आप डर रहे हो, उसका भूत बस भगाना था मेरे को एक तरीके से कि आपको इसके इंटरफ़ेस से आपको डर ना लगे बस, है ना? तो बस वो चीज़ मैं अभी आपका थोड़ा-सा गायब कर दिया होऊँगा, मेरे ख़्याल से। तो बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग सीखेंगे टाइमलाइन और की फ्रेम्स का जादू कैसे होता है मतलब कैसे की फ़िल्म को कंट्रोल करते हैं, टाइमलाइन क्या होता है, उसके बारे में सीखेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए टेक केयर, बाय-बाय, गुड नाइट। मिलते हैं, वैसे बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है, आई है, तो देखते हैं कैसे जाता है। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।